और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिए हैं, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली जो पीढ़ी है उसकी जो जीएसटी सुधार है उसके प्रस्ताव पर चर्चा की। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे जो उल्टा हाथ है उस पर सस्ती और सीधे हाथ की तरफ आप महंगी चीज़ें देख पाएंगे जिन पर टैक्स लगाया गया। हालांकि जीएसटी परिषद ने क्योंकि अब 2 टैक्स स्लैब कर दिए, 12 और 28% का जो टैक्स स्लैब था अब उसे हटाकर केवल 5% और 18%, और जो 5% के अंदर चीज़ें आ रही थी अब 0 पर है। तो ये 2 टैक्स स्लैब्स कर दिए गए और साफ तौर पर यह कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर सुधार होगा जीएसटी रिफॉर्म्स के लिहाज से आने वाले समय में, अगर हम आर्थिक जगत की बात करते हैं तो। क्लास आइटम्स में there is a complete reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं, एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. तो समझते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार 0% जीएसटी किन किन पर है, यानी जो 5% के दायरे में थी अब उन्हें 0% कर दिया गया, जिसमें आपका जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है अगर उसकी बात की जाए, यानी जो जीवन बीमा पॉलिसीज़ हैं उसकी बात की जाए तो 0% टैक्स है उस पर। मैप्स, चार्ट, ग्लोब्स, यानी कि अगर आप ये शिक्षा से जुड़ी तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बच्चों को इनकी ज़रूरत होती है, अब उन पर 0% का टैक्स है, यानी कि कोई टैक्स है ही नहीं। जिसमें पेंसिल है, शार्पनर है, क्रेयॉन्स है, कॉपी है, नोटबुक्स हैं, ये तमाम जो चीज़ें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी कर अब नहीं है। तो उस लिहाज से जिस अगली पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम ज़रूरत की चीज़ें हैं। उस अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हम आर्थिक तौर पर देख पाएंगे। ये तो बात की हमने 0% की। अब बात करते हैं जो 5% जीएसटी जिन पर लगेगा, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश। अब ये चारों चीज़ें आप जब भी अपने घर का बजट बनाते हैं तो घर के बजट को संतुलित तौर पर अब आप बना पाएंगे, क्योंकि इन पर अब जो टैक्स स्लैब है वो 5% का है। शेविंग क्रीम्स, टॉयलेट सोप बार आप हर महीने में कई बार 3-3, 4-4 बार भी मंगवाते होंगे। मक्खन, घी, आप खूब पराठे खाइए क्योंकि इस पर 5% का टैक्स सिर्फ लगा, जो कि पहले से कम है। चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर, खूब मेहमानों को अपने घर में वेलकम कीजिए क्योंकि अब इस पे टैक्स को कम कर दिया गया है। तो जब हम आर्थिक युगांतकारी बदलावों की बात करते हैं उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि कैसे
आपकी पढ़ाई और दवाई के बीच का जो सफ़र है उससे बहुत कम पैसों में आपकी जेब पर ये भारी नहीं बल्कि सहूलियत देगा। सिलाई मशीन, ट्रैक्टर के जो टायर और पुर्जे हैं, आप देखिए कि जिन ट्रैक्टर्स के ज़रिए कृषि क्षेत्र में किसान जोतता है अपने खेत को, अगर उस पर सिर्फ 5% टैक्स है, उसके जो कलपुर्जे हैं यानी कि उसकी मेंटेनेंस को कितना सस्ता किया गया है, तो दरों में कमी आने की वजह से अब उपभोग में बढ़ोतरी होगी, आपका ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा और परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और किसी भी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परचेजिंग पावर का बढ़ना बहुत तय है। यानी कि आपकी जेब में पैसा होगा भाई साहब, तभी तो आप खर्चेंगे तो किस तरह से आप इकोनॉमी में साइलेंटली योगदान देते हैं। और ये परचेजिंग पावर आपको निवेश से जुड़ी तमाम अन्य योजनाओं में भी अपना पैसा लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो सिलाई मशीन, ट्रैक्टर्स, उससे जुड़े कलपुर्जे, विशेष बायोपेस्टिसाइड्स भी इसमें शामिल हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा इस वक्त न्यूज़रूम से जुड़ गए हैं। मुकुल, अगर देखा जाए तो जिस अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की हम बात कर रहे हैं उसमें सरल, निष्पक्ष और समावेशी इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जहां ये उपभोग को तो बढ़ावा देगा ही, और जो एक संशय था कि राजस्व में कहीं ना कहीं नुकसान होगा राज्य को, उसे सिरे से नकार दिया गया है। यानी ये 2 टैक्स स्लैब आपकी जेब के लिए सहूलियत। बिल्कुल आंचल, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जो लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे और जिस तरीके से हमने देखा कि 2 स्लैब जो हैं जीएसटी के वो निर्धारित कर दिए गए हैं और इसको लेकर तमाम जो अलग अलग उत्पाद जिन पे उसका असर पड़ेगा उसकी भी जानकारी आपने हमें दी। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि कैसे जो हमारा राजस्व है, जो रेवेन्यू, उस पर उसका असर आएगा, लेकिन सरकार ने उस लिहाज से भी अपनी पूरी तैयारी की और उसके बाद जो ये नया खाका है ये पेश किया, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कह रहे हैं। और दिवाली के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो इस बात की घोषणा हमने देखा था लाल किले से ही कर दी थी 15 अगस्त को कि इस बार दिवाली पे जो है वो बम्पर धमाका जाहिर तौर पर होगा लोगों के लिए। और अगर देखा जाए, क्योंकि हर एक क्षेत्र के लिए सबसे पहले अगर हम रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, यानी आपको ये देखना होगा जो आपके उत्पाद की कीमत है वो सिर्फ कम नहीं हो रही है, बल्कि कीमत के साथ साथ आपका जो बचत है वो भी बढ़ेगी। तो आप एक साथ कई चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका असर देखिए आज सुबह भी हमने देखा। जैसे ही जो मार्केट की बात की जाए, शेयर बाजार की बात की जाए, तो वहाँ से भी हमने देखा किस तरीके से अच्छी प्रतिक्रिया आई। लगातार एक तेज़ी जो है मार्केट में वो देखने को मिली, करीब 600 से 650 तक एक तेज़ी मार्केट में भी देखी गई। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से एक जो नेक्स्ट जनरेशन की रिफॉर्म है इसको किस तरीके से जनता देख रही है हर एक क्षेत्र में। अगर बच्चों की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं तो हर किसी के जहन में 2 खर्चे काफ़ी अहम हो जाते हैं, एक तो पढ़ाई का और दूसरा दवाई का। तो यहाँ पे उन दोनों पर हम काफ़ी अहम देख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, तो वहाँ पे तो टैक्स 0 हो गया। आप एक चीज़ उसमें भूल गए, रसोई का भी, क्योंकि जो तमाम चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम ब्रेड, मक्खन, घी, तो अब इन चीज़ों के लिए भी आपकी जेब को पैसा कम खर्चना पड़ेगा। यानी अगले बजट की तैयारी से पहले जो रोज़मर्रा का बजट आप ज़रूर घर वालों के साथ मिलकर बनाते होंगे, उसको संतुलित करने की सरकार ने पूरी कोशिश की है। बिल्कुल आंचल, देखिए बतौर महिला आप रसोई को कभी शायद भूल नहीं पाएंगी, वो भी ज़रूरी है और हर किसी के लिहाज से, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ते हैं, हर किसी के तमाम खर्चों पर कहीं ना कहीं लगाम यहाँ पे लगेगी। और जैसा आपने शुरू में कहा कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है। पिछले जो आंकड़े हैं वो इस बात की लगातार गवाही देते हैं कि किस तरीके से परचेजिंग पावर आम आदमी की बढ़ी है। दूसरी तरफ महंगाई का लगातार कम होना, तो ये कुछ इस तरह के आंकड़े जिस अभी तक जो सामने आए हैं कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। और खासतौर से जब जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जब खासतौर से कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, जब हम जो यूथ है उनके लिए बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो जो साइकिल है उसमें हमने देखा 12 से 5% हो गया है। और इसके साथ साथ बाइक्स की बात की जाए या 1200 सीसी की जो कम की जो गाड़ियां हैं उनकी बात की जाए, उन पर कम किया गया है। तो ये ना सिर्फ परचेजिंग पावर बढ़ाएगा, बल्कि एक जो हमारा कह सकते हैं लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और वो कहते हैं ना कि जेब पर भारी नहीं होगी अब आपकी सवारी, क्योंकि हम ऑटो सेक्टर के जरिए नया ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की तैयारी में। अब हाइब्रिड कार्स को देखिए, उस पर भी टैक्स स्लैब को घटाया गया है। और सीएनजी हो, एलपीजी की गाड़ियां हैं, अब उस पर भी टैक्स स्लैब को कम किया गया है। जब भी हम जो ऑटो सेक्टर है उसके पॉजिटिव टेरेन में आने की बात करते हैं, यानी आप अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, उस लिहाज से उसका बहुत बड़ा हम कहते हैं कि सकारात्मक सूचक है। ऑटो सेक्टर के लिहाज से उसके जो एंसिलरीज हैं उसके अगर हम तमाम प्रोडक्ट्स को देखें तो पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स आते हुए इस फैसले से। बिल्कुल आंचल, खासतौर से जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं,
पिछले दिनों जिस तरह के आंकड़े आए तो उसमें हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती नजर आई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हुई है, जो परचेजिंग क्षमता है उसमें इजाफा हुआ है। और खासतौर से जब हम कृषि क्षेत्र को देखते हैं तो हमने देखा ट्रैक्टर्स की बात की जाए, उसके कल पुर्जों की बात हम करें, स्प्रिंकलर्स की बात की जाए, उन सब में कमी उनको लगभग 5% पे ला दिया गया है। इसके साथ साथ जब हम बात करें कि कैसे और ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में सुधार हो सकता है, कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी, और उसके साथ ही जब हम कृषि क्षेत्र को देख रहे हैं, खासतौर से जब जो रसायन की बात करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स की खासतौर से बात की जाए, उसमें भी लगातार कमी की गई है। तो ये कमी सिर्फ हम कह सकते हैं सिर्फ आपके जो आप उत्पाद खरीदते हैं वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, इस कमी का बाकायदा असर आपकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा, आपकी जो बचत है वो बढ़ती नजर आएगी। और जैसा कि आपने यहाँ जिक्र किया शुरुआत में जब हम रसोई की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रोज़मर्रा की जो आपकी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो कहीं ना कहीं शुरू होती हैं, और डेली की हमारी जो है रोज़मर्रा की जो है वहाँ पे आपको बचत दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप हम अगर औसतन एक राशि अगर रखते हैं 10 रुपये की, और उसमें हमारा जो हर रोज़ का खर्चा था 8 रुपये, और उसके साथ साथ 2 रुपये हमें कहीं ना कहीं टैक्स के देने पड़ रहे थे, लेकिन अब उसमें कटौती कर दी गई है, तो अब आपकी जो बचत है सीधा उस पर असर पड़ेगा, वो आपकी जो बचत है वो बढ़ती नजर आएगी, और ये तमाम क्षेत्रों में इसका जो व्यापक असर है वो हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में एसी की ठंडी ठंडी हवा के लिए भी सरकार ने आपके लिए एक बहुत अच्छा फैसला लिया, उस पर भी टैक्स को कम किया गया। एसी की ठंडी ठंडी हवा हो और साथ ही साथ आपको एलईडी पर अपनी मनपसंद फिल्म देखने को मिले, उस पर भी सरकार ने इंतजाम किया कि भाई आपका टैक्स स्लैब कम हो। इस लिहाज से देखिए जो एफएमसीजी की तो हमने बात की, साथ में आप पैक नमकीन भी खाइए, उस पर तो 0% टैक्स है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं, अगर इस सेक्टर की भी हम बात करें तो ये बड़े प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पर आम इंसान ये सोचता है कि भाई जब ऑफ सीज़न हो तब मैं एसी लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस ऑफ सीज़न को अब इन सीज़न सरकार ने बना दिया कि भाई आप एसी लगाइए, एलईडी टीवी का मज़ा लीजिए, और अपना जो ईज़ ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हम उसको और अपटिक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से क्योंकि अब त्योहारी सीज़न शुरू हो जाएगा, दीपावली का सबको इंतज़ार रहता है, और अब से पहले हम देखते थे दीपावली पे इस तरह के ज़रूर जो ऑफर्स थे अलग अलग कंपनियां निकालती थी, लेकिन सरकार ने इस बार एक बम्पर तोहफा जो है पहले ही पूरी जनता को दे दिया है। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात की जाए, बल्कि खासतौर से जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर बात की जाए, हमारे सोलर पंप की हम बात करें, या जिस तरीके से पैनल लगाए जाते थे छतों पर, या फिर हम सोलर वाटर पंप की बात करें, उसमें भी गिरावट की गई है। तो अब सरकार का ध्यान सिर्फ ये नहीं कि आम जनता तक फ़ायदा पहुँच रहा है, बचत भी हो रही है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से वो कितना ज़रूरी हो जाता है, कैसे उसको बढ़ावा मिलेगा। सोलर पैनल की कीमत जो थी उसमें ज़ाहिर तौर पर कमी आएगी, जो लोग हैं और ज़्यादा उस पर भरोसा जताएंगे, ज़्यादा वो उसको खरीद सकेंगे, और इसके ज़रिए भी ना सिर्फ लाभ उनको मिलेगा बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप थोड़े जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं उनका आनंद लेना चाहते हैं तो उस पर सरकार ने आपको कोई रियायत नहीं दी कि अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40% का टैक्स देना होगा। इस लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? और सबसे अहम यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल के जो फैसले हैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे समन्वय बिठाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाता है। हम जानते हैं कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी टैक्स होता है, उसे किस तरह के इस पूरी खाई को कैसे बांटा जाएगा इन फैसलों के लिहाज से? बिल्कुल आंचल, देखिए उसी वजह से जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, देर रात तक उसमें हमने देखा किस तरीके से मंथन चला, क्योंकि अलग अलग जो राज्य हैं उनका मत यही था कि हमारा जो रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, उस पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। लेकिन उसी लिहाज से पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया, जो राज्य सरकारें हैं उनको भी किसी तरह का नुकसान ना हो, आम जनता पर भी इसका बोझ ना आए, और एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्मूथ मार्केट जो है वो सभी को मिल सके। और इसके तहत ही अलग अलग जो फैसले हैं, जो खासतौर से जीएसटी रेट्स हैं, वो हमने देखे हैं किस तरीके से कम किए गए हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि सिर्फ 2 ही स्लैब रखे जाएं, वो सरकार ने किया है, ये बड़ा कदम। और जहाँ तक बात है लग्जरी आइटम की, आपने जिक्र किया था, खासतौर से उसमें जो ऐसी बड़ी कारें भी हैं, लग्जरी कारों की जो श्रेणी में आ रही हैं, तो वहाँ 40% के बावजूद फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब से पहले उन पर 50% का जो टैक्स था वो देना पड़ता था, करीब 45 से 50%, लेकिन अब जो जीएसटी की हम बात कर रहे हैं वो करीब 40% हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी है जिसका मत ये है कि अगर आप लग्जरी आइटम पर टैक्स लगा रहे हैं तो शायद वहाँ जो लोग हैं उसको पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर आम जनता की जब हम बात करते हैं, जब मध्यम वर्ग को हम देखते हैं, निम्न वर्ग को हम देखते हैं, उस लिहाज से, क्योंकि उनकी संख्या जो है हमारे देश की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा उनका है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही लाभकारी है और परिवर्तनकारी है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर क्योंकि जिस रोटी, पराठे और घी और मक्खन का हम जिक्र कर रहे हैं,
अमूमन ये आम दिनचर्या के साथ साथ आपके बजट को संतुलित करता है और उस लिहाज से जीएसटी की मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ाए गए हैं और इसे समावेशी प्रणाली के तौर पर एक बहुत ही उपयुक्त फैसला माना गया है आर्थिक तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल इन तमाम जानकारी को बहुत ही रोचक तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। तो